तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों पीएलआई आरपीएलआई को लेकर। पीएलआई आरपीएलआई कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है लोगों के लिए दोस्तों। सबसे पहला बात करें दोस्तों, आरपीएलआई है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम हिंदी में ग्रामीण डाक जीवन बीमा कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो पीएलआई आरपीएलआई है दोस्तों सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि आपको जो जॉब कर रहे हो या फिर डिफेंस में हो, बीएसएफ आर्मी में हो, जो मान लीजिए अच्छे से पोस्ट पर बैठे हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। पीएलआई आरपीएलआई सभी लोगों के लिए है। तो हम बात करें दोस्तों सबसे पहले पीएलआई के लिए कि पीएलआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दोस्तों है वो है ग्रेजुएशन। जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो पीएलआई के लिए एलिजिबल है दोस्तों। पहला चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ बात करो दोस्तों, जो मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में है वो तो पीएलआई के एलिजिबल है ही है। और जो मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में है, जिनका मान लीजिए पीएफ वगैरह कटता हो, वो भी पीएलआई के लिए एलिजिबल है दोस्तों। प्राइवेट बैंक वगैरह में काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है पीएलआई के लिए दोस्तों। समझ गए। अब हम बात करें जैसे मान लीजिए होमगार्ड हो गए, चौकीदार हो गए, आपको टीचर में पारा टीचर हो गए, ये सब एलिजिबल हैं आपको। एडवोकेट हो गए, नर्स हो गए, और ये सब एलिजिबल है पीएलआई के लिए दोस्तों। ये समझ गए। अब हम बात करें दोस्तों दूसरा इसमें पॉइंट कि एज क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। कितने साल से जो है पीएलआई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो एज क्राइटेरिया के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें 19 साल, मिनिमम 19 साल से लेकर मैक्सिमम 55 साल तक व्यक्ति जो है पीएलआई की सुविधा ले सकते हैं दोस्तों। ये समझ गए। और उसमें तीसरा चीज बात करूँ दोस्तों, क्या इसमें सम एश्योर्ड यानी कितने का हम सम एश्योर्ड मिनिमम ले सकते हैं और मैक्सिमम सम एश्योर्ड कितना का ले सकते हैं दोस्तों। सम एश्योर्ड हम बात करें दोस्तों, जो रिस्क कवर होता है, कितना का रिस्क कवर हम मिनिमम और मैक्सिमम ले सकते हैं। तो पीएलआई में दोस्तों मिनिमम 20,000 रुपये का रिस्क कवर ले सकते हैं, यानी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और मैक्सिमम 50 लाख यानी 50 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं पीएलआई में दोस्तों। समझ गए। अब इसमें बात करेंगे दोस्तों कि एज ऑफ मैच्योरिटी क्या है दोस्तों। इसमें एज ऑफ मैच्योरिटी दोस्तों मैक्सिमम आपको 60 ईयर्स पे मिलता है दोस्तों, और मिनिमम 35 ईयर्स पे आपको मैच्योरिटी मिलता है दोस्तों। ये समझ गए। अब मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट का एज जो है दोस्तों वो 5 ईयर्स भी है। 5 ईयर्स के लिए भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपका उम्र 40 ईयर्स है, यानी मान लीजिए 30 ईयर्स है, तो 35 में आप 5 साल के लिए ले सकते हैं दोस्तों। 35 ईयर्स पे मैच्योरिटी हो जाएगा दोस्तों। इसी करने का मतलब है। और इसमें समझेंगे दोस्तों कि बोनस रेट क्या है। बोनस रेट जो है क्या है दोस्तों, आखिर रिटर्न कितना मिल रहा है। देखिए दोस्तों, आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें, पीएलआई सेक्टर में बात करें दोस्तों, तो इसमें इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है आपको, इसमें बोनस रेट होती है। यानी 1,000 रुपये पे 52 रुपये आपको बोनस रेट आपको सरकार दे रही है दोस्तों। कहने का मतलब ये चीज़ समझ गए। और इसमें बात करें दोस्तों, जो व्यक्ति मान लीजिए 10 लाख रुपए का पीएलआई लेते हैं तो उनको हर साल जो है 52,000 बोनस के रूप में मिलता है दोस्तों। कोई व्यक्ति मान लीजिए 40,000 ईयरली कराते हैं, 50,000 ईयरली कराते हैं, फिर भी उनको भी जो है दोस्तों, अब 10 लाख का पॉलिसी है तो आपको 52,000 रुपये रिटर्न आपको बोनस रेट मिल रहा है दोस्तों। जी समझ गए। अब इसमें बात करूँ दोस्तों को पीएलआई जमा करने की सुविधा क्या क्या है इसमें, कैसे जमा कर सकते हैं। मंथली जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके पास है। मंथली भी जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली भी जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं, और ईयरली भी जमा कर सकते हैं। अब हम बारीकी से बात करें दोस्तों कि मंथली जमा करने में क्या फ़ायदा है। देखिए, मंथली जमा करने में आपको फ़ायदा है, आप अकाउंट से ऑटो डेबिट करा सकते हैं, ये चीज़ होगा आपका। दूसरा चीज़, आप क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, 3 महीने पे जमा करना होगा आपको दोस्तों। इसमें कुछ आपको रिबेट मिल जाएगा, लगभग आपको 1% का रिबेट मिल जाएगा इसमें। अब जो मान लीजिए हाफ ईयरली करा रहे हो तो उनको लगभग आपको 1.5 से 2% का रिबेट आपको मिल जाएगा दोस्तों इस हाफ ईयरली में। और ईयरली कराते हैं तो आपको लगभग 3% का जो है आपको रिबेट इंस्टेंट मिल जाता है दोस्तों। इसे करने का मतलब है कि 1,000 रुपये है तो आपको 3% उसमें कम ही लगेगा दोस्तों। ये चीज़ समझ गए। अब ईयरली जमा करने में बेनिफिट यह है दोस्तों कि आपको साल भर का पैसा एक ही बार जमा हो जाता है, आप साल भर के लिए टेंशन फ्री हो जाते हैं, फिर आपको अगले साल की सोचनी पड़ता है। और मंथली मंथली में क्या दिक्कत है दोस्तों, क्या डिमेरिट ये है कि कोई मंथ यदि मिस हो जाता है तो हमें वो रकम जब भारी लगने लगती है, लगता है कि 2 दिन में छूट गया तो लगता है कि क्या ही जमा करें, मन नहीं करता जमा करने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर पॉलिसी जो टूटने के कारण दोस्तों मंथली होता है दोस्तों। कि हम लोग जब एक्सपीरियंस देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि पॉलिसी कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, तो ज़्यादातर आपको इनएक्टिव के केस में दोस्तों मंथली ही नजर आता है दोस्तों। जो ईयरली होती है वो आपको प्रॉपर चलती है। तो आप ज़्यादातर प्रयास करें कि आपको ईयरली ही कराएं, आपको 3% का रिबेट भी मिलता है दोस्तों। और लगभग जो है आपको जो मान 10 साल 20 साल का पॉलिसी है तो आपको लगभग मान लीजिए उतने दिन का जो है, उतने साल तक का आपका रिबेट मिलता रहेगा दोस्तों। इस समय में अब इसे बात करूँ दोस्तों कि पीएलआई जो है इसमें क्या टैक्स लगता है या जीएसटी लगता है, तो टैक्स एग्जेम्प्ट है दोस्तों, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और इसमें जीएसटी भी फ्री है आपको दोस्तों। जो आपको जीएसटी 4% पहले लगती थी वो भी आपको जीएसटी जो है फ्री हो गई 22 सितंबर 2025 से दोस्तों। इस समय अब इसमें बात करूँ दोस्तों कि पीएलआई जो है कराने के लिए क्या करना पड़ेगा पड़ेगा हमको, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों मैच होना चाहिए। आधार कार्ड नाम मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, समझ गए। तीसरा चीज़ होगा फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ लगेगा आपको। और चौथा चीज़ जो लगेगा दोस्तों, वो आप यदि ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा फाइनल ईयर का।
और यदि मान लीजिए जॉब कर रहे हैं हम, तो जॉब का आईडी कार्ड हो गया, और आपको मान लीजिए सैलरी स्लिप हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट आप लगाकर पीएलआई का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। अब इसमें बात करूँ दोस्तों, इतना डॉक्यूमेंट देने के बाद, सब कुछ पेमेंट करने के बाद आपको रिटर्न में क्या मिलता है दोस्तों? रिटर्न में डॉक्यूमेंट के रूप में आपको दोस्तों मिलता है जो है, आपको एक पासबुक मिलेगी, एक रिसिप्ट स्लिप मिलेगी दोस्तों जितना आपने जमा किया है, और एक बॉन्ड मिलेगा। जो बॉन्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बॉन्ड जो है और अदर सेक्टर और अदर कंपनी से जो आपको अलग बनाता है दोस्तों पीएलआई, इसलिए बनाता है क्योंकि बॉन्ड पे जो नीचे आप देखेंगे, आपको हम स्क्रिप्ट लगा देंगे बॉन्ड का पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि उस पे जो लिखा हुआ था दोस्तों कि साइन होती है ऑन द बिहाफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आपको बॉन्ड जो है इशू करा जा रहा है दोस्तों। तो इसका आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार की गारंटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, और ये लगभग आपको जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से स्कीम चल रहा है दोस्तों। तो आप इस पे सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप पीएलआई की ओर लुकअप कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक बार विजिट करें। हमारे ऑफिस भी गढ़वा मेन ब्रांच में, एमडीजी में आपको पीएलआई के लिए स्पेशल ब्रांच जो है खुल गई है, और इस पे चल रहे स्क्रीन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वैसे जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।